यदि समीकरण 2x-2 माइनस के 8x प्लस का c बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो c का मान ज्ञात कीजिए। c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब पेपर का सवाल फंसता है जरूर पक्का। एक समीकरण दिया होगा, ठीक है, उसे मूल यदि बराबर हैं तो c का मान जो भी अंक दे देगा m का मान c का मान वो निकालना होता है। तो देखो सबसे पहले इस समीकरण को निकाल लेता हूं मैं। ये है हमारी 2x-2 माइनस के 8x प्लस का c बराबर 0। ठीक है, तो देखिए इसकी तुलना करेंगे, समीकरण करनी पड़ती है किससे, की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के किसे करेंगे, c बराबर 0 से करने पर इसे तुलना करेंगे तो हमने क्या देखा, a के स्थान पर क्या देखा, इसमें 2, तो a का मान कितना होगा 2। ठीक है, तो bx है तो b का मान कितना मिल जाएगा, माइनस के देखो 8 यहाँ पर, तो माइनस के 8, और c का मान तुम्हारा क्या है, इसमें c है क्योंकि c का मान तुम्हें निकालना ही है। अब ये करा कि मूल कैसे हैं, मूल बराबर हैं। ठीक है, यदि मूल बराबर हैं तो क्या करते हैं भाई, तो विभक्त कितना होता है, 0 बन जाता है। तो bg2 माइनस के 4ac बराबर 0 लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला हाँ किस चीज का, विभक्ति का याद करने का। विभक्ति का होता है d बराबर bg2 माइनस 4ac बराबर 0। यदि मूल बराबर हैं तो बराबर का लगाए तो 0 लगा दोगे। ठीक है, तो bg2 माइनस 4ac बराबर 0। हमारे पास क्या देखो, b भी है, a भी है, c भी है। ठीक है, और देखो a का मान कितना हमारा 2 है, b का मान माइनस का 8 है, c का मान हमें निकालना है। तो b का मान कितना हमारा माइनस के 8, तो माइनस के 8 के हद कर देंगे यहाँ पर 2, तो माइनस 4 जरूरत लगा लेंगे। a का मान कितना हमारा 2, तो 4 गुना 2 और गुना ये c ऐसे कैसे आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो माइनस 8 का वर्ग है तो कितना हो जाएगा, प्लस के 64, ये बन जाएगा 64। यदि घात हमारी विषम होती तो माइनस में आता, घात हमारे सम है तो प्लस में आएगा। अब माइनस 4 दूनी 8 c हो गया बराबर 0। ठीक है, इसको मिल सकते हैं 64 बराबर 8c या c बराबर 64/8। तो कितनी बार कट गया भाई, ये 8 बार कट गया ना, तो c का कितना तुम्हारा आ गया, 8 आ गया, और ये क्या होगा, इसका उत्तर बनना। ठीक है, c का कितना हो गया 8, ये इसका उत्तर हो गया। आटे में कर दिया घुमाने के लिए, ज्यादा बड़ी बात इसमें है ना। देखो समीकरण है, क्वेश्चन नंबर को मान रखो, बाद में नोट करना, पर समझ समझ लो। समीकरण है 3x⁴ माइनस के 2x प्लस का 1/3 बराबर 0, है ना। का विभक्ति का ज्ञात कीजिए, का विभक्त ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो मूल जो है वो कैसे हैं, ज्ञात कीजिए। आगे कह रहा कि यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो समीकरण दी हुई है ये वाली हमारी, हमें निकालना विरुद्ध का। ठीक है, विरुद्ध क्या होगा, पेपर में विरुद्ध का संबंध एक सवाल आता है। अभी आगे लोग क्या आता है, तो पहले मैं सिर्फ बता लेता हूँ। 3x⁴ माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0।
अब इसकी तुलना किससे करेंगे हम? जिस समय लिखा था ये, तुम पेपर में ये लिखना की तुलना AX तुलना टू ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से करने पर इस सब तुलना करते हैं और पता लगाते हैं कि ए की जगह पर क्या है, उसमें 3 है, बी के स्थान माइनस 2 है और सी का मान कितना हमारा 1/3। हाँ जी ये रख दो तुम, तो ए बराबर 3 आ गया, बी बराबर माइनस के 2 आ गया, सी बराबर तो कितना बन जाएगा 1/3। और निकालना क्या है? विलुप्त कर निकालना है, तो तब विलुप्त कर डी बराबर क्या होता है हमारा V2 माइनस के 4AC। ये है निकालने का इसका सूत्र, ठीक है, इसे याद कर लेना। विलुप्त कर डी बराबर V2 माइनस के 4AC, ठीक है भाई। अब उसमें मान धरेंगे और उसको निकाल देंगे, तो रख दो भाई, कितना हो जाएगा उसमें तुम V2, देखो बी का मान कितना हमारा माइनस 2 है, माइनस के 2 क्या 2 कर देंगे 4AC, ए का मान 3 हमारा और सी का कितना 1/3 हमारा, ठीक है। अब माइनस 2 का मान कितना होगा 4, माइनस 2 3 ही काट सकता हूँ, हाँ जी माइनस के 4, तो हमने क्या देखा भाई 0 आ गया। यदि 0 आ गया, विभक्ति का डी का मान हमारा 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, मूल हमारे बराबर है। अब तुम्हें सवाल में कि मूल बराबर हैं तो क्या रखा हमने कहाँ पर V2 माइनस 4AC बराबर 0 रखा था ना, ये डी बराबर में डी बराबर, हाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। डी का तो मान 0, जबकि हमारा विभक्ति का डी का मान 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि जो समीकरण के मूल हैं उनकी प्रकृति कैसी है कि मूल हमारे बराबर हैं, ठीक है। अच्छा मैं उसको कह रहा हूँ उसमें लगाना डी बराबर कहाँ पे यही वाला सवाल ना इसमें लगाना, ठीक उसमें डायरेक्ट दिखाना हो, कोई मूल बराबर कह रहा है तो फिर मान देना, मान निकालने वाले को कोई जरूरत ना है, ठीक क्योंकि उसमें सी का मान निकालना है सवाल में, तो हाँ। उसमें मान निकालना, उसमें खुद कह रहा है कि बताओ कैसे मूल है, तो मूल हमारे कैसे हो गए, समान है या बराबर हैं। विविधता है विभक्ति के साथ तुम्हारा 0 आ गया, हमें लिख दोगे अतः द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, बराबर हैं, बराबर हैं या समान हैं, बराबर और वास्तविक हैं, एक को लिख देना बराबर वास्तविक हैं, बराबर वास्तविक हैं, ये तुम लाइन पूरी होगी। अब कह रहा ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसमें करा भी क्या नाम हमारा इसके वास्तविक हैं तो उन्हें मूलगत कीजिए, है ना, ये कोई मतलब नहीं होता कि यदि वे वास्तविक हैं तो हमें पता पड़े कि वास्तविक तो हैं, हाँ जी तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो मूल निकाल दो, तो वे दोनों मूल कौन से होंगे, ठीक है। इसके तुम्हें फॉर्मूला लगा दो आसान तरीके से, या तो पूरा समीकरण निकाल लो तो डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। B2 माइनस का B/2 है, ठीक है, ये वाला माइनस का B/2 है, ऐसे दोनों मूल निकल जाएंगे, ठीक है। माइनस का B/2 है और माइनस का B/2 है, तो उसमें धर दो मान, बी का मान पर पास में है कितना, बी का मान देखिए, बी का मान माइनस 2 बन जाएगा कितना, माइनस के 2 गुना 3, हाँ जी कोमा लगा दो, माइनस के 2 गुना 3, तो देखो तो माइनस प्लस बन गए तुम्हारे, 2 कट गया तो 1/3 बन जाएगा तुम्हारे, ये ऐसे कट के 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3, तो ये दोनों हो गए वो मूल, ठीक है, 1/3 यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्या होता है, हमने मूलों की प्रकृति कैसी है, मूल हमारे बराबर हैं, वास्तविक हैं, और यहाँ पे कह रहा है यदि वो वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ज्ञात भी कर ले तो ज्ञात होने के लिए दोनों को ये हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करता हूँ। विभक्त कर ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बात पूछना करो, द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x की घात 2 माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0 का विभक्त ज्ञात करना है, और फिर मूलों की प्रकृति हमें निकालनी है, ठीक है भाई। हाँ जी तो पैसे में ताल्लुक नहीं हल करने के लिए क्या तुम्हारे 2x की घात 2 माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0 ये दिया हुआ है, तो देखो तुलना करेंगे ऐसे बिल्कुल, तो देखो a का मान कितना बनेगा 2,
दो बी का मान होगा -4 माइनस के 4 और सी का मान दिया 3। अब क्या निकालेंगे हम, इसलिए विविक्त कर डी बराबर क्या है हमारा, bg2 माइनस के 4ac, bg2 माइनस के 4ac हो गया। हाँ जी अब तो इसमें धर्मान डी बराबर बी का कितना -4 है ना, -4 की घात 2 हो गया, -4 गुना 1, सी का कितना हो गया 3। देखो एक बार तो धरा है नाम नहीं, हाँ जी एक बार कितना हमारा 2, दो ठीक है भाई। तो बी का वर्ग यानी कि 4 -4 का वर्ग हो बी का वर्ग, ठीक है। फिर क्या हमारा 4ac, ए का मान 2 रख दिया मैंने, 4 जगह तो है ही, सी का मान कितना है 3। इस हल कर लो, कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा, हाँ जी -4 दूनी 8 दिया 24 तो कितना बचा, 16 में 24 गए, माइनस क्या आएंगे 8। तो हमने क्या देखा, डी का मान -8 आ गया, ठीक है। 8 आ गया, 0 नहीं आई, मतलब क्या, तो वास्तविक समान तो है ही नहीं, ठीक है। तो क्या लिखो तुम, ग्राम लोग प्रतिघात कीजिए, अतः दिए समीकरण हाँ। के कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक मूल नहीं है। आते हैं दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। क्योंकि 0 नहीं है ना ये, तो डी का कितना आ गया, -8 आ गया हमारा। प्रकृति क्या होगी हमारी, तो वास्तविक मूल नहीं। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है। मेरा सवाल पी के इन मानों के लिए द्विघात समीकरण 3x की घात 2 माइनस 12x प्लस के p प्लस 3 बराबर 0 का मूल बराबर है पी के किस मान के लिए, ठीक है। तो देखो पी का मान निकालना है, तो देखो सभी की तुलना कैसे करेंगे, उसमें बता लेता हूँ इसको। 3x की घात 2 माइनस के 12x प्लस के p प्लस के 3 बराबर 0 हो गया। हाँ जी अब देखो इनमें एक मान क्या मान हो गए, तुलना करने पर एक का मान 3 हो गया, अठवा लाइन माइनस के 12 हो गया, और सी बराबर p प्लस के 3 हो गए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मूल बराबर है, यदि मूल बराबर हैं तो क्या करोगे, bg2 माइनस के 4ac बराबर 0, ठीक है। हाँ यही हमें लगाना होगा। अब b का मान कितना हमारा माइनस के 12 माइनस के 12 की घात 2 करेंगे, 4ac, a का मान 3 है, c का मान कितना हमारा, c का मान है p प्लस 3 पूरा कंप्लीट है ना, बराबर 0। तो कितना आ जाएगा बताओ, 144 तो चुप रहो रे, प्लस 144 माइनस 12 तो 12 में 144 हो गया, -4 से 12 हो गया, इंटू p प्लस 3 एक बार लिख लो बराबर 0। अब गुना करेंगे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। -12 p हो गया, हाँ जी और ये का माइनस के 12 दिया 36 36 बराबर 0, ठीक है। अब तुम देखो माइनस के 12 p जो तो ले लो अभी, ठीक है। अब तुम करना है, देखो 144 में 36 घट जाएंगे, हाँ जी 14 में 6 गया, 8 14 6 गया 8 बचा, 108 बचे होंगे 8 इसमें कितने रेट मार के है, 3 के 10, 108 108 तो 108 रह गया बराबर 0। 12p माइनस के 108 बराबर 0 लिख सकते हो। तो 12p बराबर कितना तुम्हारा 108 आ गया, तो p बराबर 108 बटे कितना आ गया 12, तो p बराबर 12 निम्मा 108 इतना 9 कट गया ना, तो 12 निम्मा 108, तो p का बराबर कितना आ गया 9। ओए इसमें लिखा था लो के मूल समान हैं, के मूल समान हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में हर बार पूछ जाता है, और अब तो 20 विकल्प आते हैं ना, तो 20 में से 1 या 2 विकल्प तुम्हें इस तरह का जरूर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो पैसे बता लेता हूँ मैं, 3x की घात 2 माइनस के 6x प्लस के बराबर 0। तो देखो सब तुलना किससे करेंगे, वो सब उसमें बराबर 0। 3x की घात 2 माइनस का 6x प्लस के बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे भाई, ax की घात 2 प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करने पर,
ठीक है, 0 से करने पर तो हमने देखा भाई ए का मान आएगा 3, बी का मान कितना होगा -6 और सी का मान कितना होगा के। इसी के का मान निकालना है। अब ये कह रहा है कि मूल समान है, ठीक है, तो लिखोगे कि यदि मूल समान है, यदि मूल समान है तो विभक्त कितना हो जाएगा 0। तो b की 2 माइनस के 4ac बराबर 0 लगाओगे, ठीक है। अब इसमें ऊपर पास मान रख दो, b के मान -6, -6 का 2 हो गया, 4 गुना a का मान कितना 3 हमारा मेरा, और c का मान हमारा कितना है k बराबर 0। ये 36 हो जाएगा तुम्हारा, 4 से 12 के बराबर 0। यहाँ से लिख लेंगे 12 के बराबर 36, बात है कि अब के बराबर 36 बटे 12, तो 12 के कितने हो गए 36, तो के का मतलब कितना आ गया 3, ठीक है। एक तो 3 बार कट गया ना, तो के का मतलब कितना आ गया 3 आ गया, बस ये निकालना है। विकल्प में आता क्वेश्चन अधिकतर ये, जहाँ तुम्हें 3 मिले वहीं राइट कर देना, ठीक है।